नमस्कार, जय हिंद, राम राम, खम्मा घड़ी। मैं आप लोगों का होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था नरेशंस, जिसके हमने बेसिक्स है वो पीछे की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। यानी अपने जो सारे नियम जिस प्रकार से अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो सारी बातें अपनी पीछे की क्लास में हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे की क्लास में बताया था कि आगे आने वाली क्लास में हम केवल अपने जो स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है उनके नियम सीखने वाले हैं। बात करें स्पेशल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको लोग पीछे की क्लास में बता दिया था, अपने पास जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अपने पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इनको अपने पास इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है वो अपन आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। अब बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री शुरू कर रखी है। अगर आप लोग भी अपने पास इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, सबसे पहले अपने उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहां पे आप लोगों को अपने टेस्ट का जो लिंक है वो मिलने वाला है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम अपने वो सारे सेंटेंसेस जिनको हम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो सारी बातें अपन आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, बिल्कुल ध्यान से मन लगा के मेरी बातों को सुनना। मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों की कि आपकी होने वाली एग्जाम में जो नरेशंस के क्वेश्चंस हैं उनको गलत नहीं करने वाले हो। लेकिन कब? जब आप मेरी ये क्लास बिल्कुल ऐसे ध्यान से सुनोगे, सारे रूल्स है वो आपको याद भी होने चाहिए। तो ऐसी तो मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए मैंने चला रखी है उसमें ये मान के चलो 500 बच्चे तो हमेशा टेस्ट देते हैं, हमेशा देते हैं, हमेशा, बिल्कुल। और इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो थोड़ी कमज़ोर कैटेगरी में आते हैं, उनको 50% अंक आते नहीं है, यानी 50% क्वेश्चन है वो सही नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं अगर आप लोग मेरी रूल्स की क्लास नहीं देखोगे तो गारंटीड है आप मेरे नरेशंस के क्वेश्चंस हल नहीं कर पाओगे। और जब आप मेरे ही क्वेश्चंस हल नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि आप अपनी होने वाली कंपटीशन एग्जाम में कोई क्वेश्चन सही कर पाओगे, है ना? ये याद रखना मेरी बात को। चलो अपना टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं। और अपना टॉपिक क्या था? नरेशंस था भाई, है ना? नरेशन। अब इसके बारे में छोटी सी बात बताऊं तो मैंने इस शब्द की सारी बातें आप लोगों को पीछे की क्लास में बता दी है। अगर नहीं देखी है वो क्लास, तो उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला, घबराना नहीं है। अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात कर लेते हैं अपने इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी स्पेशल कैटेगरी में जो सबसे पहले बात बताई थी वो बताया मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है सर? हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, जो अपने पास वर्ब प्लस इसके ऑप्शन में होते हैं, यानी जो इसका फॉर्मेट होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड में होता है। अब बात करें इसमें तो इसका भावार्थ क्या होता है? अगर इंपेरेटिव बोलें तो इसमें आपके पास आदेश हो सकता है, यानी ऑर्डर हो सकता है, इसके अलावा रिक्वेस्ट हो सकती है, इसके अलावा प्रे हो सकती है, विश हो सकती है ना? प्रे हो सकती है, इसके अलावा कमांड हो सकती है। यानी ये अपने पास जो, यानी कहने का मतलब जिसमें अपने आदेशात्मक वाक्य जिनको बोलते हैं मोस्टली वही होता है। इसके अलावा बात बोले तो सजेशन हो सकता है। ये सारी बातें अपनी हो चुकी है भाई पहले। सजेशन हो सकता है, इसके अलावा बात करें तो एडवाइस हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। ये यानी ये अपने पास जो सेंटेंसेस होते हैं। अब ये इनका जो फॉर्मेट होगा, ये जो इनका फॉर्मेट होने वाला है वो फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मेट आपके पास केवल इसी में होने वाला है। अगर ये इसमें है तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? अब छोटी सी बात और बता दें, ये जो इंपेरेटिव होता है ये आपके पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने पास सकारात्मक और होता है एक निगेटिव। तो एक मैं लिख देता हूँ सिंपल और दूसरा मैं लिख देता हूँ निगेटिव, जिसको अपन क्या कहते हैं? निगेटिव इंपेरेटिव। तो ये दोनों बातें अपन करने वाले हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लेते हैं।
अब ये जो मैंने वाक्य का जो संरचना बताई है इंपेरेटिव सेंटेंस की, वो आपको ध्यान में रखनी है। मैंने पीछे की क्लास में समझा दिया भाई, जब अपन ने क्या पढ़ा था, जब अपन ने पढ़ा था आरवी को बदलने के नियम। क्या पढ़ा था अपन ने, जो आरवी को बदलने के नियम पढ़े थे, उसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया था भाई, आरवी को बदलने के नियम, ये जो क्लास है ना के नियम, ये जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया थी। आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखना जरूरी है, नहीं तो आप ये नहीं समझ पाओगे ये आरवी क्या है। अभी तो बता देता हूँ मैं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जब अपन ने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलना है, तो मैंने बताया था कि आपके पास अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो, मैंने उसी समय बता दिया था कि इसकी क्लास अपन अलग से बनाएंगे भाई। हाँ, तो अब बात करते हैं, जब आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो तो अपने पास जब आरवी है उसको किस रूप में बदलना है, तो ये ध्यान में रखना। आरवी को आप लोग जो है कौन सी फॉर्म में चेंज करोगे, तो इसको आप ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। अगर वाक्य में आया है तो जो आपके पास आरवी है, जो आरवी में एक बार लिख देता हूँ ना, आरवी में आपके पास क्या हो सकता है, से टू हो सकता है, सेज टू हो सकता है, और सैड टू हो सकता है। ये अपने पास आरवी है, आप लोगों के पास 100% में से मिलने वाली है। अब इनको आप किस फॉर्मेट में चेंज करोगे, अगर आपके पास आरएस का वाक्य इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव में मैंने बता दिया ये सारे हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से अगर बात करें तो मान के चलो ऑर्डर आया है, उस वाक्य में आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आरएस के वाक्य में ऑर्डर आ गया है, तो क्या करोगे, तो आपको ये जो वर्ब दे रखी है ना यहाँ पे, इनको इसी फॉर्म में बनाना है। अगर से टू दे रखा है तो आपको ऑर्डर में चेंज कर देना है, सेज टू दे रखा है तो ऑर्डर्स में चेंज कर देना है। ये सारी बातें अपनी हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने पास वाक्य है वो बनाकर बताता हूँ आप लोगों को। इसके बाद में बात करें, अगर सेड टू दे रखी है तो इसकी भी सेकंड फॉर्म बना देंगे, ऑर्डर्ड बना देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मान के चलो वहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई है ना, वहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, प्लीज़ हेल्प मी, तो आपको क्या करना है, से टू को रिक्वेस्ट में चेंज करना है, इसको रिक्वेस्ट कर देना है, यानी इसमें भी एस जोड़ देंगे, और अगर इसमें आ जाए तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। बस इतनी सी तो बात है, ये कर दोगे तो आपका वाक्य सही माना जाएगा। अब इसके बाद में बात करें तो अगर यहाँ पे आपके पास आस्क आ गया है ना, आस्क यानी कहने का मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये चलो मैं वाक्य में समझाता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आपने अपने पास सजेस्ट आ गया, यानी सजेस्ट आ गया, तो भी आपको इसमें सजेस्ट की फॉर्म में यानी सुझाव आ गया, तो अपने पास सजेस्ट वर्ब को इसके अनुसार चेंज कर देते हैं। यानी जैसा भावार्थ है उसके अनुसार आपको क्या कर देना है, अपनी वर्ब को बना देना है। अब देखो उसमें अगर रिक्वेस्ट विश आ गई तो विश में कर देंगे, अगर प्रे आ गई तो प्रे वाली, कमांड आ गई तो कमांड आ गई, सजेशन का बता दिया, एडवाइस आ जाए तो एडवाइस वाली फॉर्म में बना दो। वर्ब भी तो चेंज करनी है, बस इतना सा काम करना है। अब ये जो वाक्य है इसमें और क्या नियम ध्यान में रखने हैं, केवल एग्जाम्पल समझेंगे। इसके बाद में अपन ने जो क्या है कंजक्शंस मैंने बता दिया कि क्या करने वाला है। तो एक वाक्य जैसे मैं डायरेक्ट का एक वाक्य लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे बदला जाता है। अगर आप लोग ये क्लास नहीं देखोगे कंप्लीट तो मैं गारंटी लेता हूँ आप नहीं कर पाओगे, ये आप समझ लो अभी। अब चलो एक एक वाक्य लिखते हैं, जैसे अपने पास लिख देता हूँ, टीचर सेड टू मी, ये टीचर ने यहाँ पे है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या कहता है, सिट डाउन देयर, ये लिख दिया मैंने वाक्य। अब ये वाक्य जो मैंने लिखा है इसमें देखो इसका फॉर्मेट कैसा है, सिट डाउन देयर, वहां पे बैठ जाओ। तो ये देखें तो देखो वर्ब प्लस, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये अदर वर्ड में मान लेते हैं, अदर वर्ड में एडवर्ब वगैरह कुछ हो जाता है ना। ये मैं आगे भी समझा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन ये वाक्य वर्ब से शुरू हो रखा है, सिट डाउन देयर हो रहा है, तो एक बात ध्यान में रखना, टीचर अगर कुछ काम करने के लिए कहता तो ये उसका आदेश होता है। अगर ये उसका आदेश है तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो सेड टू है इसको ऑर्डर्ड के भाव में चेंज कर देना है। यानी यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टीचर, इसके बाद में इसको क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। अगर वहां पे अपने पास एग्जाम में यहाँ पे लिख दिया आस्कट, तो भी आपको इसके चिपके नहीं रहना है। ये बात मैं हमेशा समझाता हूँ बच्चों को कि आरवी का कोई नियम लागू नहीं करते हैं एग्जाम में, खास तौर से कंपटीशन एग्जाम में, है ना। ये ध्यान में रह जाएगा तो गारंटीड है आप अपनी एग्जाम में गलती नहीं करने वाले हो।
आस्क ऑर्डर्ड बोल दिया, इसके बाद में मी कर दिया, और अब इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? तो मैंने बताया था अगर आरएस का वाक्य अपने पास इंपेरेटिव हो और किसी वर्ब से शुरू हो तो सिट वर्ब है, तो टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और आपके पास जो वाक्य आया वो वाक्य ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो अब आपके पास अपने ऑप्शन में ना आप देख लेना कि आपके पास कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होने वाला है। तो ये इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। चलो एक और समझाता हूं मैं। इसके बाद देखो एक और वाक्य बनाए, तो जैसे माई फ्रेंड सैड। अब ये सैड टू में क्यों कर रहा हूं? मोस्टली हमेशा सैड टू में आता है, सैड टू मी, है ना। मैं एक बार यही करता हूं, प्लीज 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 हेल्प मी, मैं यही कर देता हूं। एक बार छोटा सा एग्जाम्पल बना दे। अब जिस वाक्य में प्लीज आया हो एक्स्ट्रा वर्ड को हम हटा देते हैं। ये आपको तो ये छोटे छोटे नियम है जो आप लोगों को याद भी होंगे भाई। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इनको तो अपन हटा देते हैं। अब नियम वही लागू करेंगे इनको, चाहे बाद में ये हेल्प मी प्लीज बाद में भी हो सकता है, पहले भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्लीज को तो अपन इनडायरेक्ट में हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका भावार्थ है वो यहीं पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लीज है, प्लीज वाला वाक्य इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आपको इसको भी किसके फॉर्म में चेंज करना है? इसको आपको अपने पास रिक्वेस्ट वाली फॉर्म में चेंज कर देना है। तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब कंजक्शन लगाएंगे, इसको देखो मैं सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ये जो कॉमा हटाऊंगा तो इसको इसके स्थान पे मैं टू लिख दूंगा। ये मैंने समझा रखा भाई पीछे क्लास में टू क्यों लिखा है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्ड को तो हटा देते हैं और हेल्प मी कर देते हैं। नहीं, हेल्प के बाद में जो प्रोनाउन आया है, मैंने ये सारणी भी बनवाई है आप लोगों को पिछली वाली क्लास में। अगर कोई फर्स्ट पर्सन है, मतलब अपने पास पर्सनल प्रोनाउन आया है तो उनको बदलते हैं, और ये फर्स्ट पर्सन है अपने पास फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार यानी माय फ्रेंड के अनुसार बदला जाता है। अब मी वहां पे क्या है? तो ये मैंने सारणी जो थी ना वो समझाई है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो माय फ्रेंड का भी आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। अब माय फ्रेंड का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो माय फ्रेंड यहाँ पे मान के चलो ही कर देता हूं मैं सब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। ये वाक्य हो जाता है सही। अब यहाँ पे हर भी हो सकता है क्योंकि लड़का है वो, मतलब दोस्त, वो लड़की भी हो सकती है। तो ये तो आपके पास इतना घबराने की आवश्यकता नहीं, इतना नहीं आने वाला है। आपको तो मुख्य बातें जो है ना वो ध्यान में रखनी है कि आपका नियम है वो गलत नहीं हो जाए भाई। चलो एक और एग्जाम्पल करवा देते हैं। अब यहाँ पे, हाँ चलो मैं ये जो बात है ना, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे रखा है? आस्कट दे रखा है, आस्कट। तो आपको दिक्कत क्या है? अगले ने बना के दे रखा है जैसा कि मैंने अपने टेस्ट में बनाया भाई। और अपना जो टेस्ट है ये इस क्लास के बाद में जो टेस्ट होने वाला है वो आप लोगों के पास किस किस का होने वाला है अभी बता देता हूँ। टेंस प्लस एक्टिवो स्पेसिवो इसके साथ नरेशंस के अपने पास 150 प्लस क्वेश्चंस यानी 150 क्वेश्चंस का टेस्ट होने वाला है। शानदार टेस्ट है, आपको देना जरूरी है। अगर देते हो तो मैं गारंटी लेता हूं ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए हैं इनके क्वेश्चंस कर देते हो तो गारंटीड है आपको। मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजी में कोई समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन आप टेस्ट में ही पास नहीं हो रहे हो और सपना देख रहे हो एलडीसी बनने का। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। जैसे ही सेड टू मी, और इसके बाद में एक वाक्य लिख देते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये मैंने एक वाक्य लिख दिया भाई, बहुत ही सरल बता रहा हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि सरल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे अपन, चिंता मत करो। इसके बाद में बात करें तो इसका जो आंसर, इसका जो चेंजिंग ग्रुप होगा इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? सैड टू को अब आप किस में चेंज करोगे? ओपन द डोर। इसमें कोई भावार्थ नहीं लग रहा, आदेश भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, डिमांड भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दरवाजा खोलो, चेतावनी भी हो सकती है। तो अपने पास यहाँ पे कुछ अगर अगले ने दे रखा है तो आपको तो अपना पूरा वाक्य देखोगे तभी तो पता चलेगा नियम का। चलो देखो मैं इसमें 2 वाक्य लिख देता हूँ, ही, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ही टोल्ड। चलो मैं यहाँ पे टोल्ड कर देता हूँ, ही टोल्ड मी, और ओपन टू ओपन द डोर। ये वाक्य बना दिया मैंने एक, और दूसरा मैं बना देता हूं इनडायरेक्ट का, यही ही क्या है? ऑर्डर्ड मी ओपन द डोर।
और गारंटीड है आप नीचे वाला वाक्य करके आओगे, गारंटीड है। लेकिन इसमें आप लोगों को ये मैंने बात बता दी है भाई कि आपको अपनी इस आरवी के नियम से नहीं चिपके रहना है, आपको सारा वाक्य देखना, कंप्लीट वाक्य, तब जाके आपका वाक्य सही होगा। इसमें टू कंजक्शन आया है और इसमें कंजक्शन नहीं आया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है वहां पे। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो टोल्ड में ही चेंज कर दिया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपके पास आरवी के नियमों से चिपके नहीं रहना है। यहाँ पे अपने पास सिंपल है, ये तो सिंपल सा था। अब समस्या जिसमें आने वाली है निगेटिव इंपेरेटिव में। निगेटिव इंपेरेटिव की बात करें तो इसमें आपके पास समस्या क्यों आने वाली है? इसमें समस्या इसलिए आने वाली है क्योंकि आप लोग क्या करोगे, गलती करोगे। कैसी गलती करोगे? इस वाक्य को हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। अब एक वाक्य को अगर अपन 3 प्रकार से बना सकते हैं तो तीनों प्रकार आपको आना जरूरी है, और तीनों प्रकार अगर नहीं आते हैं तो एक ही आता है और वो एक ही ऑप्शन गलत आ गया और दोनों दूसरे तरीके में सही दे दिया, तो ये बात मैं समझाने वाला हूँ। तो नेगेटिव इंपेरेटिव की बात कर लेते हैं, छोटी सी बात करते हैं। देखो अब ये नेगेटिव इंपेरेटिव क्या होता है, ये हमेशा डोंट से शुरू करते हैं ना, डोंट से शुरू करते हैं, इसके बाद में वर्ब आती है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद में क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में अगर अदर वर्ड है तो वो आ सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डोंट अवश्य आएगा। अच्छा, इस वाक्य का नियम वही है अपने पास, जो अपने पास क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस में लागू होते हैं, रूल जो लागू होते हैं वो सारा कंप्लीट वही है। आदेश है तो ऑर्डर में चेंज कर दो, सजेशन है तो सुझाव सजेस्टेड में चेंज कर दो। चलो देखो मैं एक वाक्य बनाता हूँ, इस वाक्य का एक डायरेक्ट वाक्य लिखेंगे और उसको 3 प्रकार से बनाकर दिखाता हूँ। अब कौन सा सही है वो आपको बताना है ना। चलो देखते हैं। जैसे ड्राइवर सेड टू पैसेंजर, ड्राइवर ने पैसेंजर से कहा, क्या कहा, डोंट जंप, है ना, क्या कर देता है भाई, डोंट जंप फ्रॉम बस। ये लो, ये वाक्य मैंने बना दिया भाई, है ना, डोंट जंप फ्रॉम द बस। फ्रॉम बस या द बस एक ही बात है। द का आर्टिकल का जो नियम है वो समझाने वाला हूँ, वो भी क्लास अपनी अलग होने वाली है। हम अपने बिल्कुल टॉपिक वाइज चलने वाले हैं, चिंता मत करो, हर टॉपिक समझाऊंगा मैं, और हर टॉपिक का अपना टेस्ट भी होने वाला है। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे अपने टेस्ट में वेरिएशन भी बढ़ते जाएंगे। हाँ सर बताते जाओ, क्या क्या बताओगे आप, हर चीज़ बतानी पड़ती है ना, हर चीज़ बतानी पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि आप पैसे दे दे के ना पढ़ रहे हो और वहाँ पे मुझे पता है क्या रिजल्ट मिल रहा है, मैं जानता हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं है, जैसी आपकी मर्जी भाई। यहाँ चलो देखते हैं। सबसे पहले डोंट सेड टू को चेंज करेंगे, तो अगर इसको उसने ऑर्डर में चेंज कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने सजेस्टेड में कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास रिक्वेस्ट में भी कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आस्क में कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ड्राइवर की बात कर लेते हैं। हाँ भाई ड्राइवर जी, ड्राइवर, और मैं एक बार यहाँ पे ऑर्डर कर देता हूँ भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और पैसेंजर लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे पैसेंजर लिख दिया, इसके बाद में जो कंजक्शन है वो कैसे लगाएंगे, तो एक तो सिंपल सा तरीका होता है, जब डोंट से वाक्य शुरू होता है, डोंट से शुरू होता है तो जो टू कंजक्शन लगाते हैं वो ऐसे लगाते हैं कि इसके पहले टू नोट लगाएंगे और उसके बाद में टू कंजक्शन लगाएंगे। पहला नियम ध्यान में रखना, नोट टू से पहले आएगा, नोट टू से पहले आएगा, सही बात है। हाँ, अब इस डोंट को छोड़ देते हैं और पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिख देते हैं। अगर इसमें प्रोनाउन होता है ना, जंप फ्रॉम द बस, अगर इसमें प्रोनाउन होता तो मैं उसको चेंज करता, बिल्कुल करता, लेकिन अभी प्रोनाउन नहीं है तो आ जाता है ये। अब इसमें आपके पास क्या, आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा भी दे सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर ये बात ध्यान में रह जाएगी तो ये गलत नहीं करोगे। अच्छा दूसरा भी बताइए सर आपने, चलो इसमें आपके पास इसको क्या करता है, डोंट वाले वाक्य में हर आरवी को, यानी जो आरवी दे रखी है उसको फॉरबिड में चेंज कर सकता है भाई। अब इसकी सेकंड फॉर्म ये फॉरबिड है, इसको फॉरबिड्स भी कर सकता है, ये मैंने बता दिया भाई। जैसी फॉर्म होगी ना साइड वाली, बिड्स भी कर सकता है और फॉरबेड भी कर सकता है, और ये फॉरबेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेड टू सेकंड फॉर्म है, तो ये लिखेंगे। अब मैं इसके द्वारा बनाऊंगा तो चलो इसके में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ड्राइवर फॉरबेड पैसेंजर
पैसेंजर। अब इसमें जो डोंट है वो तो हट जाएगा, लेकिन इसमें नोट नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है, मना करना। अब होता है तो जब पहले ही अपने पास नेगेटिव अर्थ आ रहा है तो दोबारा नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ग्रामर में एक नियम होता है, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, तो ये जो नोट है वो नहीं आएगा और टू लगाएंगे और जंप आ जाएगा, जंप फ्रॉम बस, फ्रॉम बस। ये हो गया। अब इसमें क्या गलती करेगा? यहां पे नोट लगा के दे देगा। मैं दूंगा आपको ये टेस्ट में, बिल्कुल। अब इसीलिए मैं सोच रहा हूं पहले ये क्लास कंप्लीट करूं, उसके बाद में तो समझाओ ना। अच्छा, इसके बाद एक और बताया सर आपने, चलो ये भी बता देते हैं। ये बताएं तो इसमें आपके पास कुछ भी साइड टू को किसी में भी चेंज कर सकता है, फॉरवर्ड में नहीं। हाँ, इसको क्या करें, सॉरी, अपने पास इसमें क्या करेगा, वो जो तीसरा तरीका है वो मैं बता देता हूं। ड्राइवर प्रोहिबिटेड, है ना, ये ध्यान में रखना, प्रोहिबिट की फॉर्म रहेगी, इसमें सेकंड फॉर्म आ रखी है तो प्रोहिबिटेड कर सकता है। और प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड ये कर सकता है, दोनों को, यानी सेट टू को इस फॉर्म में चेंज कर सकता है। लेकिन अब इसमें अपने पास क्या है, ये पैसेंजर्स तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये पैसेंजर्स मैंने कर दिया, पैसेंजर, हाँ ये देखो भाई गलत ना कर दो, पैसेंजर ये कर दिया। अब इसके बाद में आपको टू प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, टू कंजक्शन, सॉरी। अब इसके बाद में आपको फ्रॉम करना है। अब जब अपन यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं टू कंजक्शन के बजाय, तो आपको डोंट तो करना नहीं है, और यहाँ से जब शुरू करेंगे तो जो जंप वर्ब है, जो जंप वर्ब है, ध्यान में रखना भाई, ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला वाक्य है। जंपिंग, ये जंपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब का हमेशा जिरंड रूप आता है, यानी आईएनजी वाला रूप आता है। तो जंपिंग फ्रॉम बस, अब ये दो फ्रॉम हो गया तो कोई बात नहीं है, ये वाक्य ऐसे हो सकता है। तो एक ही वाक्य में, अब ये तीनों अगर नियम ध्यान में है तो आपका ये वाक्य सही होगा, और मेरे टेस्ट में देख लेना ऐसा होने वाला है। अच्छा, ये समझ में आ गया, तो इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। चलो मैं एक और समझाएं तो एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मम्मी, मम्मी की बहुत याद आती है, मम्मी सेड टू मी डोंट टच माई मोबाइल, है ना। हाँ ये लो, मम्मी ने कहा मेरे मोबाइल को मत छूना। मम्मी का मोबाइल है भाई, मम्मी के मोबाइल को कैसे छूओगे? हाँ, इसको देखते हैं। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप बना सकते हो। अब सबसे पहले अपना नॉर्मल रूल, डोंट टच ऑर्डर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आस्कट करके बनाते हैं। आप कहोगे नहीं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मम्मी आस्कट कर दिया मैंने, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे आस्कट कब चेंज करते हैं, इसका पीछे वाली क्लास में जाके देखना आप लोग। आस्कट मी, और ये कर दिया। अब इसके बाद ये हटाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आस्कट में किया है, तो डोंट है तो नॉट टू, नॉट टू लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में वर्ब जैसी आई, वाक्य जैसा आया है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, लेकिन, 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 लेकिन क्या, लेकिन ये कि आपके पास जो प्रोनाउंस आए हैं, पर्सनल प्रोनाउन की सारणी मैंने बनवाई है, अगर वो प्रोनाउन आए हैं तो उन पे नियम लागू होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन पजेसिव फर्स्ट, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, मम्मी के अनुसार, मम्मी के अनुसार आएगा, तो मम्मी के लिए अपन सी यूज करते हैं, तो सी का पजेसिव फर्स्ट हो जाएगा हर, और यहाँ पे हो जाएगा मोबाइल। ये हो जाता है वाक्य कंप्लीट। अब दूसरा अगर मैं बनाऊं तो दूसरा अगर इसका बनेगा तो क्या बनेगा, दूसरा बनेगा यहाँ पे इसके बाद में अपन फॉरवर्ड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मम्मी फॉरवर्ड मी। अब यहाँ पे ये नोट नहीं आएगा, फॉरवर्ड एक निगेटिव वर्ड है, तो टच हर मोबाइल, बाकी नियम वही लागू होते हैं, बस कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा भी, तीसरा भी समझा देते हैं, दूसरा नहीं भाई तीसरा, तीसरा नहीं भाई चौथा, सारे समझाऊंगा मैं। प्रोहिबिटेड, है ना, प्रोहिबिटेड और प्रिवेंटेड, और क्या है मी। इसके बाद में आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है,
और टच में आपको डोंट हटा देंगे, टच वाला जो है ना टच, हाँ टच में नहीं रहे, कहीं आप गाना गाने लगो, टच में जो है उसको अपन टचिंग कर देंगे। टचिंग करता है नहीं, टचिंग नहीं करता है। टचिंग माई यानी हर मोबाइल और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। तो ये नियम ध्यान में रखना है मेरे टेस्ट में। ये दोनों वाक्य हो गए। अब इसके बाद में बात करें तो ये इंपेरेटिव आ गया। अब बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य भी होते हैं। चलो लेट को अलग समझा देते हैं। लेट से स्टार्टेड सेंटेंसेज है ना, लेट से शुरू होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्य, इनको अपन इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में बात करें तो नियम वही लागू होता है, कोई गलत नहीं है, सिंपल वाक्य का नियम है। बस आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर वाक्य में लेट्स दे रखा है ना, लेट्स का मतलब क्या होता है, लेट अस होता है, इसके बराबर होता है लेट अस। अगर वाक्य में ये दिया हुआ है शुरू में तो उसको कैसे बदलेंगे, है ना, ध्यान में रखना मेरी बात को। आपको मैं वाक्य के साथ साथ समझाता चलता हूँ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, आपको गारंटीड है भैया। चलो जैसे एक वाक्य लिखते हैं, डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं, ही सेड टू मी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, लेट्स आएगा यहाँ पे आर एस के वाक्य में। अभी आर एस का वाक्य कौन सा है तो पहले समझा चुका हूँ पहले वाली क्लास में, तभी तो कह रहा हूँ बेसिक्स से शुरू करना है आपको, वो क्लास देखनी है। तो लेट्स और इसका प्रयोग अपन कैसे कर सकते हैं, ये मान के चलो, ये यहाँ पे क्या है, लेट अस है। चलो है ना, ये बात समझ में। लेट्स अपने पास आगे कर देते हैं, हेल्प द पुअर, एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये वाक्य आ गया भाई। आपको इनडायरेक्ट बनाते समय किस बात का ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको इसका ध्यान में रखना है ये। अब जब लेट्स से शुरू बनाते हैं, लेट्स से वाक्य शुरू होता है तो ध्यान में रखना, ये अपने पास क्या कह रहा है, अरे यार चल ऐसा करते हैं, तो वो प्रपोज कर रहा है या सुझाव दे रहा है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इसको आप प्रपोज में या अपने पास सजेस्ट में वाली जो फॉर्म है इसमें चेंज कर सकते हो, इसमें सजेस्ट वाली फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे इसकी फॉर्म है वैसे इसकी फॉर्म बना देंगे। तो बनाऊंगा तो मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ही और सैड टू को मैं एक बार प्रपोज्ड या दोनों में लिख देता हूँ ना, प्रपोज्ड और प्रपोज्ड, हाँ नाम लेते ही आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाता है। सजेस्टेड ये कर दिया। अब एक बात ध्यान में रखनी है, अगर वाक्य लेट्स से शुरू हो रखा है और सैड टू को आपको प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करना है तो मान के चलो यहाँ पे टू भी आएगा, बाकी कहीं नहीं आता है। ये बात ध्यान में रखनी है, गलती यहीं पे करोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, मी कर देंगे। अब कोमा को हटाएंगे तो कंजक्शन लगाएंगे, कोमा को हटाएंगे तो ऐसे वाक्य में कंजक्शन क्या लगेगा। तो मैं इससे पहले छोटी सी बात बता देता हूँ, ये जो लेट्स है ना, लेट्स या लेटस, इसको आपको वी या द शुड में, द प्लस शुड का प्रयोग कर देना है ना, ये ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर जब अपन इनको शुरू इससे करेंगे, इसको किस में चेंज करें, वी और द में शुरू करें, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और सिंपल सेंटेंस के लिए आपके पास एक ही कंजक्शन होता है, कंजक्शंस के नियम में समझाई थी मैंने ये बात। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, वी कर देना है या द कर देना है। लेटर्स को अपन ने इसमें चेंज कर दिया, इसके बाद में शुड लगाओ, और शुड के बाद में जो वहाँ पे बच गया इसके बाद में वो ऐसा कैसा, क्योंकि शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, द पुअर कर देते हैं और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है लेट्स वाला वाक्य, लेटेस्ट वाला वाक्य। अच्छा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, एक और बना देते हैं, एक और बनाएंगे भाई, आप लोगों के लिए सब कुछ है। जैसे मम्मी सेड टू फादर, मम्मी ने पिता से कहा, क्या कहा है ना, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग का नाम लेते ही मम्मी है ना, पापा जी की जेब ढीली हो जाती है, मुझे पता है, सभी जानते हैं। शॉपिंग का नाम लेते ही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कहाँ से करेगा, आदमी की जेब खाली हो जाती है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है।
आपको तो पढ़ना है, पढ़ाई करेंगे। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नियम में मैंने बता दिया है। मम्मी से बात कर लेते हैं, मम्मी क्या कह रही है, यहाँ पे मम्मी प्रपोज कर रही है पापा को, क्या कह रही है या सुझाव दे रही है, क्या दे रही है सुझाव, ये लो अभी बता देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने सुझाव दिया टू, और इसके बाद में आपको फादर को सुझाव दिया, तो मैं यहाँ पे फादर कर देता हूँ, ये टू का ध्यान में रखना है। कंजक्शन की बात करें तो लेट्स को अपन वी या दे में चेंज करेंगे, तो मैं कंजक्शन यहाँ पे दैट लगा देता हूँ, और दैट लगाने के बाद में आपको वी और उसके बाद में दे ये कर देंगे दे, और उसके बाद में आपको शुड गो फॉर शॉपिंग, बस इतना सा काम करना है और वाक्य सही हो जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये मान के चलो आपका लेट्स से वाक्य गलत नहीं होने वाला है। अब इसके बाद में बात करें कि अगर वाक्य में लेट्स से तो शुरू हो रखा है, लेकिन चलो मैं बता देता हूं, अगर आरएस का वाक्य कौन सा होता है, तो पीछे की क्लास आरएस का के वाक्य में मैं लिखता हूं, आरएस के वाक्य में लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये कौन सा होता है, ये आपको मैंने पहले समझा दिया है। इसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी हो सकता है, ये तो मैं वाक्य लिख देता हूँ। इस फॉर्मेट पे हो, अगर आरएस का वाक्य इस फॉर्मेट पे हो तो क्या करोगे? अच्छा, करना कुछ नहीं है, बस ये जो होता है ना लेट मी, ये क्या होता है, वाक्य इच्छा जाहिर करता है भाई, अरे यार मुझे करने दो ऐसा, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे ना ये काम करने दो, तो मेरी इच्छा हो रही है, तो सैड टू को आपको विश वाली फॉर्म में चेंज कर देना है। एक वाक्य बना के दिखाता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे सी डायरेक्ट वाक्य बनाएंगे, डायरेक्ट क्या कह रही है वो, सी सैड है ना टू मी लेट मी डू इट अगेन, चलो अगेन भी लिख देते हैं अदर वर्ड में, ये लिख दिया मैंने। तो आरएस के वाक्य में लेट मी, ये रहा आपके पास लेट, और ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में अपनी बात हो चुकी होती है। कब हो चुकी होती है सर? हो चुकी है रे, हो चुकी होती का मतलब क्या है, हो चुकी है किसके बारे में, ये बारे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, अपने पैसिव वॉइस में हो चुके भाई। चलो इसके बाद में बात करते हैं आगे। इसके बाद में बात करें तो सैड टू को आपको विस्ट में चेंज कर देना है, सी विस्ट कर देंगे और इसके बाद में मी कर देंगे। अब बात करें कंजक्शन की, तो कंजक्शन की एक बात ध्यान में रखना, इसमें क्या है, ये जो लेट मी, ये जो मी है ना, इसको आपको सब्जेक्टिव रूप में लिखना है। किसके अनुसार लिखना है, अपने पास प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये प्रोनाउन लिखेंगे, तो ये यहाँ पे भी कंजक्शन है वो दैट ही आएगा। अब ये दैट कंजक्शन लगा दिया, इसके बाद में ये जो लेट को तो छोड़ देते हैं, लेट को तो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और मी जो है इसको, इसका सब्जेक्ट, मी फर्स्ट पर्सन है तो इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, दैट सी, तो ऊपर वाले में शुड लगाया था ना, इसमें भी शुड लगा देना है, शुड, और बाद में जो बच गया वो ऐसा कैसा लिख देंगे, डू इट अगेन, बस इतना सा काम करना है और वाक्य हो जाएगा सही। तो ये लेट वाले जो वाक्य थे ये मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अभी यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को अपने जो टेस्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा उसमें भी समझाने वाला हूँ, हर प्रकार का रिवीजन होने वाला है प्रश्नों के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से। अच्छा, इसके बाद में आपके पास आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आता है भाई, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कौन से होते हैं सर, ये होते हैं आपके पास इच्छा सूचक। क्या होते हैं भाई, ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं जिसमें ये जाहिर करता है, अरे काश वो ऐसा करता, काश, यानी वो कहते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, अरे जियो हजारों साल तुम, है ना, दिन के हो अपने पास 10,000 दिन, अरे पता नहीं क्या क्या होते हैं, फेंकते रहते हैं। नहीं, आपको तो देखना है इच्छा सूचक वाक्य, जहाँ आपके पास क्या है, अभिशाप हो सकता है, कर्स, और अपने पास ब्लेसिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आरवी है, जो आरवी होती है उसको या तो ब्लेस में शुरू बंद आपने चेंज कर देना है या कर्स में शुरू कर देना है। ये इसमें या तो आशीर्वाद देता है या अभिशाप देता है, बस ये तो काम करता है। तो इसमें आपके पास मोस्टली ये इन्हीं में आ जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा,
इसमें बाद में बात करें कंजक्शंस के नियम वगैरह, तो ये इसमें चेंज करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस के रूल लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस के रूल्स लागू करने हैं, सिंपल सेंटेंस के, बस ये आपको इसमें चेंज करते हुए। अब ये कैसे करेंगे, तो चलो एक डायरेक्ट वाक्य है वो बना के बताता हूँ इनडायरेक्ट में, तब जाके आसानी से समझ में आएगा। जैसे द ओल्ड मैन सेड, सेड, और इसके बाद में चलो ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तो सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू, और इसमें ये मार्क भी होता है। अब ऐसे वाक्यों को बहुत ही सरल तरीके से बनाना है, कुछ नहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना है। इसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड, बस इतना सा करना है, और हिम ब्लेस्ड हिम। अब बाकी सारा जो नियम है वो सिंपल सेंटेंस का लगेगा। ये सिंपल सेंटेंस हमने पीछे की क्लास में समझ लिया था। यहाँ पे कोमा को हटाकर दैट लगाऊंगा, और गॉड है इसको यहाँ पे लिखूंगा, और ये जो मे है इसको मैं माइट में चेंज कर दूंगा, और ब्लेस ये बाकी जो वर्ब है, और यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम का हम यहाँ पे हिम ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये क्यों आया है, इसका कारण मैंने आपको पीछे की क्लास में समझा दिया है। तो ये इसमें ज़्यादा और आप समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं, है ना, एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ। जैसे डायरेक्ट में एक वाक्य लिख देते हैं, टीचर से संबंधित लिख देते हैं, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, है ना, और इसके बाद में यू गेट सक्सेस, बस इतना सा काम करना है, और इसके अंदर भी ये मार्क आएगा, तो इसको तो हटा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, टीचर अपने बच्चों से कह रहा है, काश आपको सफलता मिले, भगवान करे तुम लोगों को सफलता मिले। मैं भी यही कहूँगा, भगवान करे आप लोग अपने प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पास हो जाओ, आपको अपना सपना पूरा करने का मौका मिले, यही मैं भगवान से इच्छा करता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों का गुरुजी हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ। अब इसके बाद में बात करते हैं ये, तो सैड टू को मैं किस में चेंज कर दूंगा, तो टीचर ब्लेस्ड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसके बाद में कंजक्शन दैट लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस वाला रूल है, तो दैट। अब ये जो आपके पास यू है, इस यू को लेंगे, क्योंकि कंजक्शन के बाद में सिंपल सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये अपने पास यू करता है, तो ये इनका भी स्टूडेंट्स तो लिखेंगे नहीं, तो एक ही बहुवचन करता होता है थर्ड पर्सन में, वो होता है दे, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा दे। ये दे क्यों आया है, इसके लिए आपको पीछे वाली क्लास देख लेनी है। इसके बाद ये माइट क्यों किया है, इसके लिए भी आपको पीछे वाली क्लास देखनी है। माइट गेट सक्सेस, बस इतना सा काम करना है, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट, और एक्सक्लेमेटरी वाला बात भी हटा देंगे, तो ये ऑप्टेटिव हो जाता है भाई। अब इसके बाद में अंतिम प्रकार जो आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी वाला। अभी एक्सक्लेमेटरी कौन सा है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य कौन से होते हैं, अब आश्चर्यजनक वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें यह नहीं कहता हुर्रे हम जीत गए, तो जीत गए तो जीत गए, कोई बात नहीं, जीतना भी है। तो इसमें अपने पास क्या है, आश्चर्य के भाव आते हैं जिस वाक्य में, यानी आश्चर्य के भाव आते हैं, वो आपके पास एक्सक्लेमेटरी वाला होता है। अब ये नहीं है कि खुशी के भाव, दुख के भाव भी हो सकते हैं, आश्चर्य के भी भाव हो सकते हैं, कैसे भी भाव हो, भावार्थ हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस का नियम लगाना है, बस आरवी को थोड़ा ध्यान में रखना है। आरवी को भावार्थ के अनुसार बदलना होता है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। भावार्थ कैसे, तो मैं इसमें आपको बस कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ये एक बात बता देता हूं। जैसे अगर आपके पास खुशी के भाव हैं, है ना, खुशी के भावार्थ हैं, और बाकी तो सिंपल सेंटेंस के रूल नियम लागू होने। खुशी है तो आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और इसके बाद में एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड
विथ सोरो। और इसके बाद में बात करूं तो ये जो एक्सक्लेम दुख का भाव है, इसमें अपने पास रिग्रेटेड भी कर सकते हैं ना, रिग्रेटेड विथ सोरो भी कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है भैया, जैसा भावार्थ है। और वैसे मैंने ये बता दिया कि आरवी की तो आपको चिपके नहीं रहना है। इसके अलावा बात करें तो एक्सक्लेम्ड विथ, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी हो सकता है। तो ये इसमें आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास तो दिया हुआ होगा। बस आपको तो अपना वाक्य जो है वो देखना है कि कंप्लीट नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका ऑप्शन ए देखा, उसमें अगर सारे नियम फॉलो हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर नेक्स्ट में चलो। तो नियम आएंगे तभी तो आप अपने ऑप्शंस देख पाओगे, नहीं तो कैसे देख पाओगे। तो बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सिंपल सेंटेंस के रूल लागू होते हैं, बाकी सिंपल सेंटेंस के नियम से बनाते हैं। ये सिंपल सेंटेंस का नियम मतलब कंजक्शन भी दैट लगाते हैं, अपने पास से जो प्रोनाउंस वगैरह होते हैं उनको भी कैसे सिंपल सेंटेंस में जैसे अपन वाक्य को बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही नियम लगेगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है, इसमें जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं, जैसे आ है, ओहो, ये लो, ये बना देते हैं ओ है। इसके अलावा हुर्रे, है ना, ये। इसके अलावा वेल डन, इसके अलावा ब्रावो, ये जो शब्द होते हैं इनको हटा देते हैं। इनडायरेक्ट में ये नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि अपने पास जो आरवी होती है वहीं पे इनका भावार्थ है वो समझ में आ जाता है। तो अब इसके बारे में बात करें तो कुछ एक जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चलो मैं बदल के दिखाता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। एक डायरेक्ट वाक्य लिखते हैं, इसके बाद में आपको समझ में आने वाला है। जैसे ही सेड टू मी, इसके बाद में बात करें तो जैसे हुर्रे, अपन खुशी का भाव ही लेते हैं, अपन दुख का भाव क्यों ले, है ना। हुर्रे, आई हैव पास्ड LDC एग्जाम, ये लो LDC एग्जाम, बस ये कर देता हूँ, ये है अपने पास खुशी का भाव। और इसके भी अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। अब ये आ गया भाई, अब इसमें आपको केवल इसकी बात का ध्यान में रखना है, आरवी की बात है ना, आरवी कौन सी, आरवी का जो नियम है वो ध्यान में रखना है। बाकी सारा कुछ है वो सेम सिंपल सेंटेंस पे लागू होता है। अब जैसे मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और हैप्पीनेस भी कर दूंगा तो गलत नहीं है, मैं जॉय कर देता हूं। इसके बाद में ये जो अपने पास कॉमा हटाएंगे तो सिंपल सेंटेंस का रूल लागू होगा, तो दैट कंजक्शन आएगा। मैंने समझा रखा है आप लोगों को। ये हुर्रे शब्द हटा देते हैं, आते हैं यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो मैं यहाँ पे इस ही को यहाँ पे ले आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ही कर दिया। इसके बाद में बात करें, ये टेंस कौन सा है, ये अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बना देता हूँ तो हो जाएगा हैड, और उसके बाद में पास्ट, और इसके बाद में आपको वाक्य LDC एग्जाम हो जाएगा। LDC वाक्य भी कंप्लीट हो जाएगा, LDC एग्जाम नहीं होगी, वो तो होने वाली है, और वाक्य कर देंगे कंप्लीट। ये इतना अगर आप कर दोगे तो इतना नियम देख लोगे तो आपका वाक्य सही होना है। अब इसमें ना कुछ एक वाक्य ऐसे होते हैं, ये तो आ गया, कुछ एक वाक्य ऐसे होते हैं जो व्हाट से शुरू होते हैं, उनको कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, उसका नियम यही लागू होना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही सेड, और इसमें मैंने ना ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं लिखने के बावजूद भी आपको इसमें आरवी को बदलना है, ये बात मैंने समझा दी है पहले। जैसे ही सेड व्हाट ए बिग हाउस, बस इतना से तो काम है। तो ये मैं बात आपको कहाँ पे समझाने वाला हूँ, ये बात मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में समझाने वाला हूँ। कहाँ पे, जो आपके टॉपिक है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से इंटेरोगेटिव बनाना है, सिंपल से नेगेटिव बनाना है, सिंपल से एक्सक्लेमेटरी बनाना है, वहाँ पे ये बात बिल्कुल रिवाइज होने वाली है। अच्छा, ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल आ जाता है, व्हाट ए बिग हाउस, नियम वही लगाना है। आपको इसको किस में चेंज करना है, ऐसे वाक्य जो आते हैं तो इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, नियम वही है इसके लिए, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं सरप्राइज कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, क्योंकि आपके पास अरे इतना बड़ा घर, आश्चर्य हो रहा है, तो बस, और कंजक्शन आपको दैट लगाना है। लेकिन
इसके बाद में क्या लगाओगे, ये व्हाट तो हट जाएगा, व्हाट तो क्या है, हट जाएगा, और इट इज कर देंगे, इट वॉज, सॉरी इट वॉज कर देंगे, क्या कर देंगे, इट वॉज कर देंगे, इट वॉज ए बिग हाउस, बिग हाउस, बस इतना सा आपको कर देना, बाकी एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क है वो हट जाएगा, और ये वाक्य हो जाता है कंप्लीट। यानी कहने का मतलब एक जो अपने जैसा भावार्थ है ना उसके अनुसार आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो इतना कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास मैं इसको किस में चेंज करूंगा, है ना। इट वॉज में व्हाट से शुरू हो रखा है और इसके बाद नाउन आ रखी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को सेम एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन में समझाऊंगा, और वहाँ पे अपने इसके बारे में अपन बातें कर लेंगे। तो वाक्य और बनाते हैं, एक वाक्य, कुछ वाक्य ऐसे भी आ सकते हैं भाई, ये तो सारी बातें मैंने आपको टेस्ट में भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। जैसे ही, बस आपके पास कुछ नहीं आएगा, ही सेड टू मी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये लो इतना सा ही कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बस वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब इस वाक्य को कैसे बनाओगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसमें ये तो एक्स्ट्रा वर्ड होगा, इसको छोड़ देंगे, बस इसको कर देंगे, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा है, तो मैं जब इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, है ना, बस इतना सा करूंगा, इसकी सेकंड फॉर्म बना दूंगा मैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस, और वाक्य कंप्लीट। अब कोई कहता है ना, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो सी बेड मी गुड मॉर्निंग, बस इतना सा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो ये ये तो बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो आपके टेस्ट में मैं बिल्कुल देने वाला हूं, और आप फिर भी गलती करोगे इतना आसान होने के बावजूद भी। चलो एक वाक्य और बता देते हैं, इसके बाद में इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से अपने टेस्ट सॉल्यूशन के लेकर। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया तो हाँ, टेस्ट भी देना जरूरी है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, वहाँ पे आपको जाना है, चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, एक वाक्य लिखते हैं, जैसे ही सेड, और ही सेड उफ, ये क्या है उफ, और ये कर देते हैं आई हेट दिस काइंड ऑफ वर्क। बस एक बार वाक्य को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं ना, ये बना देते हैं। अब इस वाक्य में उफ आ रखा है, तो ये जो वाक्य जो भावार्थ है वो कैसा दे रहा है, ये डिस्गस्ट का भावार्थ दे रहा है, घृणा का दे रहा है, तो कोई बात नहीं है, हेट का मतलब घृणा है, तो डिस्गस्टेड कर देंगे इसको, तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड तो करूंगा ही मैं, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, विथ डिस्गस्ट, ये लो, और इसके बाद में क्या है, दैट लगाएंगे, और इसके बाद में ये उफ है, इसको हटा देंगे, आई फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार, ही के अनुसार ही, और बाद में ये हेट, अपने पास प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ये हेटेड हो जाएगा, हेटेड, और दिस को अपन दैट में चेंज कर देते हैं, मैंने पीछे की क्लास में समझाया है ये, तो दिस काइंड ऑफ वर्क, बस वाक्य को कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पे आपके लगभग सारे नियम है वो कंप्लीट हो जाते हैं भाई। A to Z नियम है, वो अपनी बेसिक्स की बात करें तो पीछे वाली क्लास में आ गए, स्पेशल सेंटेंसेस को देखें तो वो इस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। हर वो नियम मैंने बताने की कोशिश करी है जो लागू हो सकता है नरेशंस पे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। फिर भी अगर कुछ मिस हो गया होगा तो मैं आप लोगों के लिए जो टेस्ट बना रहा हूं उस टेस्ट में ऐसा कोई नियम नहीं रहने वाला है जो बकाया रह जाएगा, और उनके अलावा आपके पास किसी भी अपने पास जो एग्जाम्स है कंपटीशन की, वहाँ पे कोई प्रश्न भी नहीं होने वाला है, तो मेरा टेस्ट भी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने टेस्ट सॉल्यूशन को लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।